पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन केस की चीफ जस्टिस के चैम्बर में समाअत। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने इंतखाबात से मुतालिक रिकॉर्ड जमा करवा दिया। वजारत खजाना, स्टेट बैंक, इलेक्शन कमीशन के हुकाम और अटॉर्नी जनरल चैम्बर में मौजूद। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन के लिए फंड्स जारी करने का इख्तियार ही नहीं दिया, अपना मौकफ अदालत के सामने रखेंगे। कौमी असेंबली ने इलेक्शन के लिए फंड देने का बिल मुस्तरद कर दिया था। शहबाज शरीफ और काबीना तौहीन अदालत पर गए तो क्या आप फिर वजीर आजम बनेंगे? कराची में पेशी पर आए शाहिद खाकान अब्बासी से सवाल। साबिक वजीर आजम ने कहा, सादे कागज पर लिखवा लें, मैं वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं। अब आपको वजीर आजम ढूंढने पड़ेंगे, यहाँ वजीर आजम नहीं मिलेगा। कानून बनाना अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का काम है। हर इदारा अपने दायरे अख्तियार में रहकर काम करे। आइन से बगावत कर दी और एलानिया बगावत कर दिया, उसके बाद ये समझना कि तमाम चीजें जो है वो काबू में रहेगी और कोई इससे मनफी असर नहीं होगा, ये तो बिल्कुल खामख्याली है। जो जहां पर हम लेकर जा रहे हैं अपने फैसलों से मुल्क को, तो इससे तो शदीद तरीन नुकसान हो सकता है। आइन से एलानिया बगावत हो चुकी, कोई ये समझता है कि आइन से बगावत पर मनफी असर नहीं होगा तो खाम ख्याली होगी। पीटीआई रहनुमा असद उमर की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। इलेक्शन के लिए फंड्स का रोना, वजारतों को अरबों रुपए जारी। विफाकी हुकूमत की निराली मंतक। सिर्फ मार्च में तरक्याती कामों के लिए 66 अरब रुपए जारी कर दिए, मगर आला अदलिया के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को पंजाब और केपी इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए जारी करने से गुरेजा। रवा माली साल के 9 माह में तरक्याती बजट पर 316 अरब रुपए खर्च। सिर्फ मार्च पे काबीना डिवीजन के लिए 8 अरब 70 करोड़ तरक्याती कामों पर खर्च। एनएचए की तरक्याती अखराजात में 4 अरब 80 करोड़ का इजाफा। बिजली के मंसूबों पर 28 अरब 20 करोड़ का इजाफा। वजीर खजाना इसहाक डार ने भी 8 अरब से ज्यादा की ग्रांट्स मंजूर की। दिन मुख्तस किया गया है, पूरे हाउस को, नेशनल असेंबली को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी और फिर मेरे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं वो अगर चाहेंगे तो बाकायदा वो अपने सवालात भी कर सकते हैं। कौमी असेंबली का इन कैमरा इजलास आज 2:30 बजे होगा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ तदारत करेंगे। अस्करी क़यादत और खुफिया इदारों के सरबराहान कौमी सलामती उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को भी मदऊ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद ताहुक्म सानी रोक दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि बज़ाहिर मुजवज़ा कानून से अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई। केस की समाअत 8 रुकनी लार्जर बेंच ने की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए, पार्लियामेंट की बहुत इज्जत करते हैं, अदलिया की आज़ादी अहम मामला है, जायजा लेंगे पार्लियामान में हुई कानून साजी आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं। केस की समाअत 2 मई को होगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, सियासी जमातों, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार को नोटिस जारी कर दिए। जो कानून अब तक बना ही नहीं, एक तरफा बेंच बनाकर उस पर अमल दरामद रोक दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, ये वन मैन शो का शाखसाना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। कहा गया, तहरीरी फैसला मुफादात के टकराव की खुली और संगीन तरीन मिसाल है। फैसला विफाक पर हमला और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर भी अदम एतमाद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की वजीर आजम हाउस में मुलाकात। सियासी सूरत हाल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत। IMF से नवी किस्त के लिए तमाम रुकावटें दूर। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान को $1 अरब देगा। UAE ने IMF को रकम देने की तस्दीक कर दी। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, स्टेट बैंक रकम लेने के लिए दस्तावेजात मुकम्मल करने में मसरूफ है। सऊदी अरब गुज़श्ता हफ्ते $2 अरब देने की यकीन दहानी करवा चुका है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिया कहती हैं कि पाकिस्तान को श्रीलंका और घाना जैसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। डिफॉल्ट के सवाल पर कहा, पाकिस्तान अभी वहां तक नहीं पहुंचा और बेहतर है कि वहां तक ना पहुंचे।
तहजीब भी बन सकती है। और भिखारियों की तरह दुनिया में प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूँ। वो अपने आप को भी जलील करता है, कौम को भी जलील करवाता है। हमारा वजीर आजम मांगकर हमें दुनिया भर में जलील कर रहा है। जिस मुआशरे में अदल और इंसाफ होगा वो तरक्की करेगा। इमरान खान कहते हैं हम मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं ताकि खुशहाली आए। इमरान खान आज रात 9:30 बजे कारकुनान से खिताब करेंगे। एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर में परवेज इलाही की 27 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत का साबिक वजीर आला पंजाब को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। परवेज इलाही को 1 लाख रुपए की जमानती मुचलके जमा करवाने की हिदायत। गुजरात में परवेज इलाही की रिहाइशगाह का मुहासरा। 20 से ज्यादा पुलिस की गाड़ियों ने मरकजी और अकबी गेट पर नाका लगाया और 15 मिनट बाद वापस चली गई। कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही के, मोनिस इलाही के और चौधरी परवेज इलाही साहब की बेगम के नॉमिनेशन पेपर 32 से एक्सेप्ट कर लिए और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीटीआई के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का रिटर्निंग अफसर का हुक्म कलअदम करार दे दिया। चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही की अपीलों को मंजूर कर लिया। जस्टिस शहराम सरवर ने परवेज इलाही और मोनिस इलाही की अपील पर समाअत की। इमरान खान की इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 4 अप्रैल को सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इदारे के खिलाफ घटिया जबान इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया। मुतालिका अदालत में पेश होना चाहते हैं। इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट तक रसाई के लिए हिफाजती जमानत दी जाए। बक्कर की अदालत ने अली अमीन गंडापुर को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मजिस्ट्रेट ने पीटीआई रहनुमा को दाखिल चेक पोस्ट असलहा बरामदगी केस से डिस्चार्ज किया। पीटीआई रहनुमा को इंसदाद दहशतगर्दी के दफात के तहत दर्ज मुकदमे में कल एटीसी सरगोदा में पेश किया जाएगा। जाली पर्चे, लोगों को उठाना, दूसरे और फिर तीसरे शहर घुमाना, जेलों में डालना इस रिजीम की पहचान बन चुकी है। अली अमीन गंडापुर पर होने वाला जुल्म याद रखा जाएगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं ये वक्त गुजर जाएगा लेकिन अवाम और तारीख इन हुक्मरानों को ये जुल्म नहीं भूलने देगी। सदर AIY न्यूज अमाद यूसुफ पर इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का झूठा केस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सेशन अदालत के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अमाद यूसुफ की जानिब से सरदार लतीफ खोसा ने दलाइल में कहा शिकायत किसी और के खिलाफ थी। अमाद यूसुफ का नाम FIR में डालना बदनीयती है। पहले FIR दर्ज करने की जल्दी थी, अब सरकारी वकील को फिर वक्त चाहिए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैयारी की दरख्वास्त पर समाअत मजीद 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली का अहम इजलास आज दिन 2 बजे होगा। नए कायदे-ए-अवान का इंतखाब होगा। इमरान खान ने नए कायदे-ए-अवान का नाम बंद लिफाफे में असद कैसर और परवेज खटक को दे दिया। पीटीआई की जानिब से नए कायदे-ए-अवान के नाम पर सरप्राइज मुतवक्किल। मुत्तहिदा अपोजिशन की भी तैयारी मुकम्मल। करक में मयारी शहद की पैदावार के लिए पाक फौज का इंतजामिया के साथ मिलकर अहसन इक़दाम। प्रोसेसिंग प्लांट की तनसीब का काम जारी। करक बेरी के शहद के लिए मशहूर, जिसकी सालाना पैदावार 1500 टन से जायद है। सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर इलाका मकीन कीमती शहद सस्ते दामों फरोख्त करने पर मशहूर। शहद प्रोसेसिंग प्लांट से इलाका मकीनों के लिए सैर हासिल फवायद के असबाब मुहैया किए जा सकेंगे। शहद बैनुल अक़वामी मयार पर पूरा उतरेगा। राजनपुर के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का छठा रोज। तर्जुमान पुलिस का कहना है कच्चा जमाल और कच्चा मोरो में पेशकदमी जारी है। डीपीओ के मुताबिक ऑपरेशन में अब तक 3 डाकू हलाक, मुतादिद जख्मी और 6 सहूलतकार गिरफ्तार किए जा चुके। फायरिंग के तबादले में 1 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी। कराची के इलाके डिफेंस में कार सवार की मोटरसाइकिल को टक्कर, सीसीटीवी सामने आ गई। शहरी सड़क से गाड़ियां गुजरने के इंतजार में खड़ा था। तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। पुलिस ने कार सवार की तलाश शुरू कर दी।
कराची चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां का इलाज जारी। डायरेक्टर कराची चिड़ियाघर कंवर अयूब कहते हैं नूरजहां खुद चलकर तालाब में गई, इसका मतलब है वो सेहतयाब हो रही है। डॉक्टर्स की टीम कल सुबह से हमारे साथ राब्ते में है। हथनी की पांव की सूजन को कम करने के लिए दवाइयां दी जा रही थी।